हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। तो जो 30 सितंबर को अभी हाल ही में लोअर का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसका जो हिंदी पोर्शन है जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं उसको हम हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है। तो पार्श्विक ध्वनि कौन सी है तो हमें बताना है। पार्श्विक ध्वनि क्या है? अड़ा, ला, रा और चा। तो हमारा ला क्या हो जाता है? पार्श्विक ध्वनि। ला को हम पार्श्विक बोलते हैं, हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं अड़ा क्या है। तो अड़ा क्या है? नासिक के। ये सब नासिक के व्यंजन है, पंचमाक्षर हैं। रा क्या है? रा को हम लुंठित बोलते हैं। और चा क्या है? तालत्तो। ये तालब भी बोल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब उपसर्ग जो होते हैं वो पहले लगते हैं, प्रत्यय जो होते हैं वो बाद में लगते हैं। तो प्रत्येक में क्या है? प्रतिधन एक। इसको हम अगर संधि विच्छेद करते हैं प्रतिधन एक, तो हमारा ये क्या हो जाता है? प्रति का हो जाता है, उपसर्ग हो जाएगा। एक क्या है? मूल शब्द। तो ये मूल हो जाएगा और ये प्रति। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगले बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो बैठक में कौन सा प्रत्यय लगा? बैठ प्लस अक, बैठक। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द बहुत में कौन सा विशेषण है। तो देखिए, दूध क्या ऐसा शब्द है? परिमाणवाचक। मतलब इसको हम तौलिया नाप सकते हैं। तो इसमें बहुत शब्द जो है वो क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक। और परिमाण में कौन सा? अनिश्चित। अगर परिमाण में पूछता तो कौन सा? अनिश्चित परिमाण बोधक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है। तो पहली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया। अब पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जब कोई कर्ता पहला काम करके दूसरा काम करने लगता तो पहले वाली क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे राम भोजन करके स्कूल गया। तो देखिए, राम ने पहले क्या किया? भोजन कर लिया, फिर उसके बाद स्कूल गया। तो मतलब क्या? भोजन जो कर लिया ये क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। तो इसी के बारे में बताएगा। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है? कर लगा होता है। किसी क्रिया के साथ में अगर कर लगा होता है तो वो ज़्यादातर क्या होता है? पूर्वकालिक क्रिया। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। तो उत्कंठित का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अभिलाषा। अभिलाषा है इच्छा का। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है। तो सदाचारी का कदाचारी होता है, ये गलत हो जाएगा। सदाचारी कदाचारी हो जाएगा। सम का विषम ठीक है, समर्थक का विरोधी, समष्टि का व्यष्टि। अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? तरणी कहते हैं, या फिर तरणी कहते हैं, या फिर तरुणी कहते हैं, तरुणी कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तरणी। तरणी मीन्स नाव। बात करें तरणी क्या होता है? तरणी मतलब क्या होता है? सूर्य। तरणी तनुजा तट तमाल तरवर उठाए, तो सूर्य हो जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए क्या होगा? तो तर्क सम्मत। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। फुटपाथ होता है स्कूल जाया जाता है, स्टोव होता है केतली में भरी जाती है। तो केतली का होगा स्त्रीलिंग, केतली में चाय डाली जाती। तो हमारा केतली का जाएगा डी नंबर स्त्रीलिंग। नेक्स्ट देखते हैं। पानी ना बरसता तो धान सूख जाते। तो इसमें क्या किया गया? आज्ञावाचक है नहीं, संदेह कोई भय नहीं, इच्छावाचक है नहीं। मतलब क्या संकेत किया जा रहा है? अगर पानी नहीं बरसता क्या होता? धान सूख जाते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ये अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हो जाता है, याद रखेंगे। और रचना के आधार पे 3। कौन कौन से? सरल, संयुक्त और मिश्र। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पहला है सारा राज्य उसके लिए धाती था। एक ऐसी एकाध बात
और देखने में आती हैं। तो यहाँ पे हमें ये बी नंबर थोड़ा सा लग रहा है, ऐसी एक आध बातें होना चाहिए और देखने में आते, क्योंकि जब हम देखने में तो इसके साथ में क्या हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन गलत हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, वचन से फिरना मतलब क्या होगा? तलवे चाटना होगा, नहीं दमड़ी के तीन होना नहीं होगा, दांत तालू में जमना ये भी नहीं होगा, थूक कर चाटना मतलब कि जो कही गई बात को ना करना। अगला है ठीक ठीक न्याय हो जाना। ठीक ठीक न्याय हो जाना मतलब क्या? दूध का दूध पानी का पानी हो जाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नागार्जुन की रचना नहीं है? रतिनाथ की चाची, पापा बटेश्वर नाथ, इमरतियाँ या दादा कॉमरेड। तो दादा कॉमरेड नहीं है, ये किसकी है? यशपाल जी की। यशपाल के उपन्यास है। यशपाल का एक और फेमस उपन्यास है झूठा सच, तो याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नेक्स्ट है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो अर्धमागधी से। अवधी किस हिंदी की किस उपभाषा से निकली है? तो ये किससे निकली है? पूर्वी हिंदी की भाषा है, पूर्वी हिंदी। याद रखेंगे पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में तीन भाषाएं, तीन बोलियां आती हैं। कौन कौन सी? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य की किस काल की रचना थी? तो किस काल की थी? आदिकाल की। पृथ्वीराज रासो द्वारा चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित को इसको पढ़ के गद्यांश को छांट कर इससे उत्तर देने हैं, तो ये आप लोग देख लेना। ये 45। चलिए अगला देखते हैं 147 नंबर, गूलर का फूल होना मतलब दुर्लभ वस्तु। अगला देखते हैं, 10 कक्षा के छात्र ने अपनी अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, वह किस वर्ग में आएगा? तो वो आ जाएगा आपका आवेदन पत्र, क्योंकि आवेदन क्या होते हैं जो किसी का आवेदन के लिए करते हैं, ये रिजेक्ट और एक्सेप्ट दोनों हो सकते हैं। इसको रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, वो आप जिसको देते हो उसके अनुसार होता है कि वो आपको रिजेक्ट करता है या फिर। निमंत्रण पत्र क्या होते हैं? किसी को बुलाने के लिए जो पत्र लिखा जाते हैं। व्यवसायिक, व्यवसाय से संबंधित। व्यापारिक, व्यापार से संबंधित। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हिंदी स्वरों कार्यालय आदेश में अधिकारी के हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? तो ये सबसे पहली बात कि नीचे आता है और नीचे की साइड में दाहिनी ओर यहीं पर होते हैं हस्ताक्षर, तो हमारा ए ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया था, निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं आता? तो देखो जीव के 3 भाग हो जाते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। तो अग्र, मध्य और पश्च ये हो जाएंगे। विवृत स्वर ये नहीं होगा, ये मुख के आधार पे जब उदाहरण होता तो मुख के आधार पे इसका वर्णन किया था। विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्धसमृत 4 आधारों पे। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो चलिए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।